आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज जो प्रश्न हम हल करेंगे वो है द्रव्यमान 3 किग्रा का एक पिंड एक घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर रखा है जिससे एक डोरी बंधी है। डोरी का दूसरा सिरा मेज के सिरे पर लगी एक घर्षण रहित घिरनी से होकर गुजरता है तथा इस सिरे से द्रव्यमान 5 किग्रा का दूसरा पिंड लटका है। पिंड का त्वरण और डोरी में तनाव की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्थिति क्या है एक चित्र की सहायता से। एक मेज है, मान लीजिए ये हमारी कोई मेज है, मेज का किनारा, इसके ऊपर एक 3 किलोग्राम मान लीजिए वो द्रव्यमान m1 है। m1 जो है वो हमने मान लिया कि 3 किलोग्राम हमें दिया गया है, इसे हमने m1 मान लिया। इससे एक डोरी बंधी है, डोरी का दूसरा सिरा मेज के सिरे पर लगी घर्षण रहित घिरनी से होकर गुजरता है। एक घिरनी है, इससे होकर गुजरता है और इस सिरे से एक दूसरा द्रव्यमान बंधा हुआ है। मान लीजिए वो द्रव्यमान m2 है जो हमें दिया गया है, कितना है 5 किग्रा, तो ये हो गया 5 किलोग्राम। अब पहले इस स्थिति में जो भी इन दोनों जो ब्लॉक हैं, जो दोनों पिंड हैं, इन पर जो भी बल लग रहा है वो देख लेते हैं। पहले m2 पर देखें तो m2 पर एक नीचे की तरफ बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल m2 जी, ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो ऊपर की तरफ इस पर एक डोरी का तनाव लग रहा है। m1 पे अगर हम देखें तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल m1 जी, इसी के बराबर ऊपर अभिलंब बल जो लग रहा है वो हमने मान लिया n लग रहा है। इस दिशा में कोई बल नहीं लग रहा और इस दिशा में डोरी का तनाव लग रहा है। तनाव दोनों पिंड के लिए समान होगा क्योंकि डोरी और घिरनी दोनों का ही द्रव्यमान क्या है, नगण्य है। अब हम मान लेते हैं कि जो m2 पिंड है ये नीचे की तरफ जा रहा है a त्वरण से, ठीक है। तो दोनों जो पिंड है उन पे बना लेते हैं जो बल लग रहे हैं हमारे। मान लीजिए ये m1 है, इस पर ऊपर की तरफ अभिलंब बल तथा नीचे की तरफ m1 जी लग रहा है और इस तरफ जो है हमारा तनाव लग रहा है। अब ये दोनों जो बल है हमारी m1 की ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में कोई गति नहीं हो रही, अर्थात ये दोनों बल आपस में संतुलित हैं। जो इसे त्वरण या जो इसे चला रहा है वो बल कौन सा है, हमारा तनाव बल। इसी प्रकार हम m2 के लिए देख लेते हैं। तो m2 के लिए क्षैतिज दिशा में कोई भी बल नहीं लग रहा, नीचे की दिशा में लग रहा है m2 जी और ऊपर की दिशा में लग रहा है तनाव। अब हम लोग इनके लिए न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो नियम क्या है कि समेशन F बराबर क्या होता है, m गुणा त्वरण होता है, मास गुणा त्वरण। तो पहले हम m1 जो द्रव्यमान है उसके लिए परिणामी बल का जो समीकरण है वो लिख देते हैं। तो समेशन F, तो ये दोनों बल तो संतुलित हो गए। इस वाली दिशा में जो बल लग रहा है वो सिर्फ क्या है, T तनाव, तो वो हमने लिख दिया T बराबर, ये m1 पिंड के लिए है, T बराबर कितना हो जाएगा m1 गुणा a। ये यहां से a त्वरण से जा रहा है तो ये यहां से उसी a त्वरण से जाएगा। तो जो पहला समीकरण आ गया वो हमारा ये आ गया। यहाँ पर m1 हमारे पास 3 है तो उसको रख देते हैं समीकरण में, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हम m2 द्रव्यमान के लिए अगर बल का समीकरण के क्षैतिज दिशा में कोई भी बल नहीं है, अब हमें जो समेशन F जो बल है वो इस दिशा में लिखना है। नीचे की तरफ m2 जी है और नीचे की तरफ हमारा जो पिंड है वो गति कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा m2 जी, ये जो है ये ऊपर की दिशा में लग रहा है, इसके विपरीत दिशा में, तो वो हो जाएगा माइनस का t बराबर m2 गुणा त्वरण फिर से a है और वो नीचे की दिशा में आ रहे हैं। तो ये जो हो गया हमारा दूसरा समीकरण, यहाँ पे m2 का मान 5 जी माइनस t बराबर 5 a हो जाएगा। t का मान अगर हम समीकरण 1 से रख दें इसमें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा
5a माइनस 3a बराबर 5a। यहाँ से 8a बराबर 5g। g का मान 10 रखेंगे तो जो त्वरण आएगा हमारा वो आ जाएगा 6.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये त्वरण का मान अगर समीकरण 1 में रखें हम लोग तो जो तनाव होगा वो आ जाएगा 3 गुणा 6.25, तो हमारा आ गया 18.75 न्यूटन। तो जो तनाव आ गया वो हमारा 18.75 न्यूटन और जो त्वरण है वो पिंड का 6.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हमें ज्ञात करना था, पिंड का त्वरण और डोरी में तनाव। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।